प्रभु प्रेमी नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है जो भक्ति का मास होता है। वैसे तो भक्तजनों को पूरा साल ही भक्ति का शुभ अवसर मिलता रहता है। जब हम सो जाते हैं तो प्रभु के अधीन हो जाते हैं, तो हम प्रभु के धन्यवादी हो जाते हैं। जब सुबह हमारी जाग खुल जाती है, श्वास हमें मिल जाते हैं, तो सुबह उठते ही हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। शायद आपको पता होगा, सावन मास में ही भोले बाबा ने समुद्र मंथन का जहर पिया था। वो जहर से इतनी आग लग गई थी शरीर में कि वो शांत नहीं हो रही थी। बहुत उपाय किए सारे देवताओं ने, बरखा रानी ने, सभी वरुण देवता, सभी ने मिलकर इतनी बारिश करी, मगर प्रभु का तन शांत नहीं हो रहा था। उनके कंठ में, जिसे हम नीलकंठ कहते हैं, उस कंठ में प्रभु ने जहर रखा हुआ था। अगर वो जहर बाहर आ जाता तो सारी दुनिया तबाह हो जाती, यहां तक कि समुद्र के जीव भी तबाह हो जाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु राम ने कहा कि ये भोले, आप दूध का अमृत पान करो। जब आप दूध पियोगे, दूध अंदर की अग्नि और जहर को मार देता है। आप दूध पियो, ये जहर खत्म हो जाएगा। भोले बाबा ने वो दूध पी लिया, उसके बाद जहर शांत हो गया। तो दूध चढ़ाने की प्रथा तभी से यही आस्था लेके चल रही है कि भोले बाबा के मन को शांत और जहर को मिटाने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। रही प्रभु राम की महिमा। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हर आदमी को प्रभु राम जैसा जीवन अपनाना चाहिए। हम घरों में रामायण का पाठ रखते हैं, कीर्तन करते हैं, लंगर लगाते हैं, मगर भाइयों से लड़ते हैं। मकान के बंटवारों के लेके अदालतों में जाते हैं, थानों में जाते हैं। वो उस राम की आराधना करने का क्या फायदा? भजन तो गाते हो राम के, भक्ति करते हो राम के, और प्रभु राम का त्याग भूल जाते हो। कितना माइयों बहनों भाइयों के लिए किया, पिता के लिए किया, इस कुल संसार के लिए किया, उन्होंने अपना कुछ नहीं देखा। प्रभु राम की बात करते हो, प्रभु राम जैसा होना बहुत मुश्किल है। मैं तो सही कहता हूं कि जो भाइयों से लड़ते हैं, जायदाद की वजह से लड़ लड़ के मर जाते हैं, कोर्ट कचहरी थाना में बहनें, बहुएं, माताएं, पिता चढ़ जाते हैं, तो वो पुरानी कृपा प्रभु राम का नाम मत लिया करो। रामायण का पखंड ना दिखाओ। अगर प्रभु राम के दर्श पे चलना है तो प्रभु राम की तरह ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। प्रभु राम कभी भी कोई कार्य बिना सलाह के नहीं करते थे, सबसे मशवरा करते थे। भाई ये काम करने लगाओ, कर लो। हालांकि खुद भगवान थे, खुद जानी जान थे, मगर हम लोगों को बहुत कुछ सिखा गए। माँ बाप से प्यार, भाइयों से प्यार, अपनी प्रजा से प्यार, अपने भक्तों से प्यार, अपने कीट पतंग जीव जंतुओं से भी प्यार करते थे। ये प्रभु राम थे। सब पर दया दिखाते थे, अपने हिस्से का भी दूसरे को दे देते थे। जब उसको खुश देखते थे, फिर जाकर के उनके मन को तसल्ली होती। आज देख रहे हैं क्या, माँ बाप का बंटवारा भी हो रहा मकानों के साथ। माँ तेरे घर रोटी खाएगी हफ्ता, एक सप्ताह मेरे घर रोटी खाएगी। एक महीना पिता को तुम रखोगे, एक महीना माता को मैं रखूंगा। अरे माता का सीना चीर जाता है, पिता का सीना चीर जाता है। वो मुंह देखते रह जाते हैं। वो देखते हैं कि ये परमात्मा अब हम किसके हिस्से में आएंगे। वो किस तरह से तड़प तड़प के अपनी जिंदगी को याद देते हैं। तो मेरा कहने का भाव है,
देखिए प्रभु राम की लीला। प्रभु राम में इतनी शक्ति थी, जो प्रभु राम ने ऐसी अंगूठी हनुमान जी के हाथ में डाल के लंका में माता सीता के पास संदेश भेजा था, उसमें 20 वायरस थी, 20 वायरस। प्रभु राम ने हनुमान जी को कहा था कि हनुमान, जब सीता माता के पास जाओगे तो कुछ गुप्त संदेश दिए थे। वो गुप्त संदेश क्या थे? वो वायरलेस में से आवाज आने लगी, वायरस से आवाज आई। सीता माता को यकीन हो गया कि ये मेरे पति देव ने ही भेजी है। बड़े शक्तिशाली। और बताएं, जब प्रभु राम ने बाली जी को तीर मारा, वो तीर बाली जी को मार के फिर दोबारा तरकश में आ गया। तो प्रभु राम की लीला बड़ी भयंकर है। प्रभु राम हर किसी के प्रभु राम है। ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए ताकि जिंदगी बढ़िया से गुजरे। मैं तो यही कहूंगा कि हम तो छायादार वृक्ष हैं, जमाने के काम आएंगे, अगर सूख भी गए तो जलाने के काम आएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, कोई तन मन दुखी, कोई नित उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। प्रभु राम की तरह जीवन गुजारना चाहिए। प्रभु राम की तरह माता पिता बहनों भाइयों की इज्जत करनी चाहिए। प्रभु राम की तरह हर किसी से सलाह करनी चाहिए। प्रभु राम की तरह नपा तुला बोला जाए। प्रभु राम की तरह किसी का दिल ना दुखाया जाए। प्रभु राम की तरह खुद प्रभु होते हुए भी उन्होंने हर कार्य प्रभु की आज्ञा लेके प्रभु का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ा करके आज्ञा लेते थे, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ये कार्य करूंगा। तो आज की पीढ़ी कहती है हम बड़े सियाने हैं, माता पिता को क्या कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुमने क्या किया, तुम्हें आता भी क्या है, ना बोला करो। समय का कोई पता नहीं है बच्चों, ऐसी बात ना कहो। हर वक्त अपने माता पिता का शुक्रिया करो जो हमें इस अवस्था में, इस आयु तक ले आए। तो मैं यही करूंगा कि प्रभु राम का नाम लेना है तो प्रभु राम के आदर्श अपनाने पड़ेंगे, प्रभु राम का कार्य अपनाना पड़ेगा, तब आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो भटकते भटकते जिंदगी जंग की तरह खत्म हो जाएगी। सबका कोटि कोटि धन्यवाद।